हे गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हालचाल? मैं हूँ खुशी और आज की वीडियो है उन लोगों के लिए बेहद खास जो फ्यूचर में आना चाहते हैं जर्मनी नौकरी करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिनमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे कैसे सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं किस किस फील्ड में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन उन जॉब्स को फिल करने के लिए लोग बहुत कम हैं। यानी कि नौकरियां तो है लेकिन नौकरियां करने के लिए लोग नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो 2025 तक यहाँ पर लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है और वक्त के साथ साथ नई जॉब्स आती हैं और जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पोजीशन फिल करने के लिए भी इन लोगों को लोग चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर ढेरों नौकरियां हैं, हर सेक्टर में नौकरियां हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जिनमें बेहद ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर नर्सेज की, डॉक्टर्स की, केयर गिवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन होती है उन लोग को हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, मेडिकल हेल्प भी चाहिए होती है और बहुत सारी और चीज़ें। और जहाँ तक आजकल ये जो पेंडेमिक चल रहा है इस वजह से जो मेडिकल सेक्टर है उसने एकदम से बूम छलांग मारी और नौकरियां भर कर आ गई हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केयर गिवर हैं तो आप यहाँ पर नौकरी तलाश सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल सेक्टर में। सेकेंड सेक्टर है इंजीनियरिंग सेक्टर। तो देखिए, इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है क्योंकि ये गाड़ियों का देश है, एक से एक नई गाड़ियाँ यहाँ पर बनती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर्स की। लेकिन उसके अलावा क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, फ्यूचर में ह्यूमंस का जो काम है वो कंप्यूटर करता जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और ऑटोमोटिव इंजीनियर्स को साइड कर दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस कंट्री में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, नई नई चीज़ें ये लोग बनाते रहते हैं। अगर नई कुछ बनाने के लिए है तो पुरानी चीज़ों को तोड़ के रेनोवेट करते रहते हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर ना अलग अलग इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद बात करते हैं नॉन स्पेशलाइज्ड सेक्टर की, जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए। ऐसे सेक्टर है नर्सिंग या फिर इंडस्ट्रियल मैकेनिक्स और रिटेल सेल्स। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जिनके लिए अगर आपके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं होगी तो काम चल जाएगा क्योंकि नौकरियां बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट कैटेगरी है लॉयर्स की। यहाँ पर लॉयर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने इंडिया से LLB किया है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री की है तो यहाँ पर आप लॉ फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो जर्मनी की डिग्री होती है उसके। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जर्मनी डेस्परेट है। जब मैं बोल रही हूँ डेस्परेट है, इसका मतलब बल्क में, मतलब लाखों की संख्या में जॉब है उस सेक्टर में, और वो सेक्टर है टीचिंग का। यहाँ पर टीचर्स की बहुत 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 ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है आने वाले सालों में टीचर्स के लिए। तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं या प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टीचर्स के लिए सैलरीज भी काफ़ी यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप टीचर हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, किंडरगार्टन के टीचर हैं, तो आप यहाँ पर बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, ना सिर्फ जर्मन स्टूडेंट्स के लिए बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी यहाँ पर एजुकेशन फ्री है। इसीलिए यहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो भी आप जर्मनी आ सकते हैं। अब बात करते हैं कोरोना पेंडेमिक के चलते जिन जिन सेक्टर्स में उछाल आया है और जिन सेक्टर्स में गिरावट आई है। तो क्योंकि देखिए, कोरोना ने पूरी दुनिया भर पे इफेक्ट डाला था, तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें जो जॉब्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। कंस्ट्रक्शन, फिनेंस, सर्विस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब्स बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी जल्दी हायरिंग हो रही है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन होटल एंड रेस्टोरेंट के सेक्टर में जो नौकरियाँ हैं वो इस टाइम पर बिल्कुल नहीं है क्योंकि कोरोना के चलते रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो अभी वहाँ पर हायरिंग प्रोसेस रुका हुआ है और अभी यहाँ पर इस सेक्टर में जॉब्स थोड़ा सा कम है। देखिए, कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कोरोना की मार को झेल रहे हैं। तो रेस्टोरेंट और होटल सेक्टर उनमें से एक सेक्टर है। अब बात करते हैं सैलरीज की। यहाँ पर किस सेक्टर में कितनी सैलरी है।
अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं तो आपकी पर मंथ इनकम जो है वो 4,000 यूरो से 5,500 यूरो तक हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी इनकम पर मंथ लगभग 7,000 यूरो तक जा सकती है। अगर आप टीचर हैं तो टीचर अगर आप किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ के जो टीचर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी होगी। आपको लगभग 3,000 से लेकर 4,000 4,500 यूरो तक पर मंथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट टीचर हैं, आप फ्रीलांस हैं, मतलब आप या तो जर्मन टीचर हैं या किसी लैंग्वेज के टीचर हैं और आप पर आवर के हिसाब से क्लासेस देते हैं तो बिलीव मी आपकी मंथली इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी है लॉयर्स की कैटेगरी। अगर आप किसी फर्म के साथ एसोसिएट है तो आपकी सैलरी 4,000 यूरो से 5,500 यूरो तक जा सकती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पर आवर एटलीस्ट 50 यूरो चार्ज कर सकते हैं और जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपका नाम होगा, आप वो अपनी फ़ीस एवरी टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज में हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 3,000 यूरो से 4,500 यूरो तक जा सकती है। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप इंजीनियर हैं तो देखिए इंजीनियरिंग एक बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। अलग अलग तरह के इंजीनियर्स होते हैं, अलग अलग लेवल के, अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। तो इंजीनियर्स की जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकती है। मतलब इंजीनियर को 3,000 यूरो पर मंथ भी मिल सकते हैं और 6,000 to 7,000 यूरो पर मंथ भी मिल सकते हैं। अगेन वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से फील्ड में हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप हैं तो जर्मनी में आपको 4,000 यूरो पर मंथ से लेकर 5,000 यूरो पर मंथ तक आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट। अगर आप बिना स्पेशलाइज्ड डिग्री के आपकी जो नौकरी है तो यहाँ पर आपको 2,000 यूरो से लेकर 3,000 यूरो पर मंथ आप कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना सैलरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा और किसी की सैलरी बहुत कम, ऐसा नहीं है। देखिए आप कोई भी काम करें, मिनिमम वेज यहाँ पर सबको मिलता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह की नौकरी कर रहे हैं, मिनिमम वेज यहाँ पर सबको मिलना तय है। और यहाँ पर किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता। यहाँ पर हर काम को, हर जॉब प्रोफेशन को रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है और किसी के साथ ऐसा नहीं है अरे ये तो खाना बनाता है, ये तो घर में मेड है तो इसको साइड कर दो। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कई बार जो मेड होती हैं वो आपकी पर मंथ सैलरी से ज़्यादा कमाती हैं। तो यहाँ पर हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आपको पता चल गया है कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भर के हैं, कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें कोरोना की मार पड़ी है और अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किस सेक्टर में कितनी सैलरी है, ये सब आपको पता चल चुका है। तो अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो फटाफट से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। कैसे आप इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि किस तरीके से आप जॉब्स के लिए जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं चाहती हूँ आपको जल्दी से जल्दी जर्मनी में नौकरी मिल जाए। तो फटाफट से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। चाओ।